कहाँ चली गई दीदी? काकी, हाँ? अब बाजार गई थी ना? हाँ। लक्ष्मी दीदी दिखी क्या कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब हम बन गए गिरमिटिया मजदूर। अब जोखू तुम भी लगा। काका, हाँ? आपके मोहल्ले में बाला भैया और उनकी पत्नी रहती थी ना? आपको उनके बारे में कुछ पता है क्या? अब हम सब बन गए गिरमिटिया मजदूर। अब बस लक्ष्मी, बाला और बाला की पत्नी, ये तीनों भी गिरमिटिया मजदूर बन जाए तो हम सब एक जैसे हो जाएंगे। आपके पुराने वाले मोहल्ले में गई थी, वहाँ के एक आदमी ने यहाँ का पता बताया। बाला भैया कहाँ है? क्या हम सच में जा रहे हैं? देखो, गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश हम पक्का जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम आनंद से बात करने जा रहे हैं। लेकिन तुम याद रखना, अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो बिल्कुल मत बताना कि हम कहाँ गए। लेकिन इस शहर से दूर जाना ही क्यों? यही रह जाएंगे ना। जैसे जीवन कट रहा है वैसे ही कट जाएगा। क्यों? तुम्हारा ससुराल यहाँ है इसलिए? देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, ये बार बार ससुराल ससुराल करना बंद करो। तुम्हारा सिर्फ पति ही है और कोई नहीं। और यही बात मैंने शादी के समय भी तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कही थी। लेकिन मैं ससुराल कहाँ जाती हूँ? और मैं जानती हूँ आपकी मर्जी के बगैर मेरा कोई ससुराल नहीं हो सकता। पर मुझे फिर भी लगता है कि हमारे यहाँ से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारी राय मांगी किसी ने? जितना कह रहा हूं उतना ही करो, वरना कहीं खुद का दिमाग चलाने के चक्कर में अपने पति को भी ना खो दो। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जैसे ही पता चलेगा तुम्हें बता दूंगी। अच्छा, ये सब छोड़िए, अब बताइए आप कैसी है? और इतने दिनों तक आप हमसे मिलने भी नहीं आई। रमा, तुझे जो पूछना था तूने पूछ लिया ना। अब जा यहाँ से, मुझे बहुत काम है। अब हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? जब कभी तुम हमारे सामने पड़ते हो तो ऐसे देखते हो जैसे हम लोग चींटी हैं और तुम हाथी। कब तक बर्दाश्त करता? चेहरा ढक देने से कुछ भी बदल नहीं जाता है भीम। भीम, लोग तो कुछ भी कहेंगे। जब भी कोई इंसान अच्छा काम करने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो उनके रास्ते में बाधा बनते हैं। किसी को तोड़ना ये उन लोगों का पसंदीदा काम होता है बेटा। जब मुझे ससुराल से निकाल दिया और
तेरे बाबा के घर आई तब लोगों ने कहा कि मैं भैया पर बोझ हूं। फिर जब तुम लोगों का जन्म हुआ तब लोगों ने कहा कि मैं भैया के घर में बैठकर उनके बच्चों के हिस्से की रोटी खा रही हूं। लगता था शुरू में बहुत बुरा लगता था, फिर मैंने उन लोगों की बातों पे ध्यान देना छोड़ दिया। प्रेम, अगर तुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो इन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देगा। और देखना, एक दिन यही लोग तेरे साथ होंगे। और भीम, याद है बेटा, एक बार मैंने तुम्हें सावित्रीबाई फुले की कहानी सुनाई थी, जब उन्होंने पहली बार स्कूल खोला था तो लोगों ने उन पर मिट्टी, गंदा पानी, यहां तक कि कीचड़ भी फेंक दिया था। और वो लोग भी वैसे ही थे जैसे लोगों ने तुम्हारी बुआ को ताने दिए थे। क्या है ना बेटा, जब लोग अपने तर्क से, अपने काबिलियत से काट नहीं सकते तो उस पर ऐसे लांछन का वार किया जाता है ताकि व्यक्ति दुखी हो, कमजोर हो। और कमजोर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और ना ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकता है। देखो बेटा, तौलियत से पसीना पोंछना, लेकिन दूसरों की मिथ्या टिप्पणियों से अपना चेहरा मत ढकना और कोशिश करना कि जीवन में कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें सच में अपना चेहरा छुपा कर रखना पड़े। चल, उठ और चल बाहर।